नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हम लोगों में से लगभग सभी के पास पैन कार्ड है ही। तो पैन कार्ड में यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में बेहद आवश्यक होता है और आधार कार्ड जैसा ही महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट है। तो पैन कार्ड अब पैन 2.0 इंट्रोड्यूस किया जाना है, सरकार ने घोषणा कर दी है। तो उससे संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। उसका डिटेल में अगर कहेंगे तो बताएंगे, लेकिन डिटेल में अभी बताने के बजाय एक बेहद ज़रूरी काम आपको करना होगा। उन लोगों को जो हमारे जैसे लोग हैं, हमें भी वो काम करना है और इस हफ्ते हम जो शुरू होगा वो काम कराएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ध्यान रखें। और वो कार्य ये है कि आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस जो वर्तमान जहाँ रह रहे हैं वो करवा लें, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो सरकारी आवास में रहते थे वहीं का एड्रेस था। अब सेवानिवृत्ति के बाद वो जो है पता बदल गया, एड्रेस बदल गया। आधार कार्ड में अगर वही एड्रेस है तो पैन कार्ड 2.0 या 2.0 जो भी कह लो उसको, यानी जो दूसरा बनेगा उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। QR कोड वाला वो होगा। बेहद महत्वपूर्ण वो डॉक्यूमेंट होगा। उससे फौजरी 420 नहीं हो पाएगी, आप बचेंगे। लेकिन वो भेजा जाएगा आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर, क्योंकि पैन आधार कार्ड दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। KYC में जब बैंक में हमने कराया है तो वहाँ पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है। तो एड्रेस आधार कार्ड वाला महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जो उनका आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, अब वहाँ वो रहते ही नहीं हैं, तो वो हर हाल में पहले जल्दी से जल्दी आधार कार्ड का एड्रेस बदलवा लें। उसी एड्रेस पर आपका नया वाला पैन कार्ड भेजा जाएगा। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज है वो। और उसके फायदे तो हैं ही, आवश्यक भी है पैन कार्ड। तो ये आवश्यक जानकारी थी। बाकी जो जानकारियाँ हमने दी अभी या लगातार जो दी हैं, सारी बातें एकदम सही निकली हैं। लोग फ़ोन करके कमेंट्स में लिख के बहुत बधाई दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा से तो एक तरह से कमजोरी सी लगती है, जब आलोचना कोई करता तो जोश आता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारी मेहनत सफल रही। हमने जो अभी तक प्रयास किया और आज उन प्रयासों में ये लगा कि आप लोग संतुष्ट हैं। हमारी कोशिश यही रही है कि जो भी खबरें चलाई जाती हैं, क्यों चलाते हैं, वो स्वाभाविक है अपने फायदे के लिए। जो भी तरह की खबरें आती हैं, मुख्य चैनल जो है न्यूज़ चैनल, उनकी खबरों में सत्यता रहती है। मामूली अंतर हो सकता है उनके कहने, समझने और बताने में, लेकिन खबर सही होंगी। जो बड़े अखबार हैं उनमें भी छपी खबरें काफ़ी हद तक सही ही होती हैं, उनमें भी कुछ भ्रम होता है कई बार। लेकिन यूट्यूबर जो फटाफट कुछ भी जानकारियां देते रहें, बल्ले बल्ले खुशखबरी और गिफ्ट और सौगात, तो उन खबरों में सच्चाई के बजाय कल्पना ज़्यादा होती है और मंशा उनकी कुछ और होती है। तो अब वो देखने में कोई हर्ज तो है नहीं, लेकिन वो भ्रम अगर पाल लें। और एक सज्जन ने बहुत सही लिखा था कि ये जानबूझकर भी ऐसा करते हैं या उनसे करवाया जाता है। पहले सरकार के प्रति, यानी जो आपकी मांगें वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि पूरी होने वाले हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सौगात, वो आपने दिमाग में बिठा ली। और जब वो मिलती नहीं तो वो आक्रोश सरकार को झेलना पड़ता है, नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ती है। तो सरकार के खिलाफ ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये ध्यान रखो सरकार के प्रति। क्योंकि जो थिंक टैंक बाहर बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस की
जो गैंग के लोग तरह तरह के वो योजनाएं बनाते हैं और जो अच्छी सरकारें होती उनको हटा के कमज़ोर सरकारें और जो उनकी कठपुतली सरकारें हैं उनको वो बिठालना चाहते हैं। जैसे ये पप्पू जो अपने ये जॉर्ज सोरोस के हाथों के खिलौने मात्र हैं, कठपुतली हैं, चाइना की कठपुतली हैं, नाच जैसा नचाएंगे वो नाचेंगे। तो उससे ज़्यादा वो कुछ बोल ही नहीं सकते, जो उनको फीड कर दिया गया है अडानी वडानी। तो अडानी का मतलब है इस देश का एक ऐसा उद्योगपति जिसकी आलोचना करने से शेयर मार्केट गिरता है, करोड़ों लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान हो जाता है। और ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? भाई हमारे देश का अगर भला हो रहा है, वो कैसे क्या कर रहा है, इससे तुम्हें क्या दिक्कत? कईयों को रोजगार दे रहा, बाहर वो क्या कर रहा है, इस देश के हित में है कि नहीं है, ये देखो आप। लेकिन नहीं, उनको वो कठपुतली लोग हैं। तो कुल मिला के जो खबरें ये चलाई जाती हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा करने की मुहिम होती है, जो बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जाती हैं। आपका जो है कहीं वो तो कहीं जा ही नहीं सकता है। कुछ थोड़ा बहुत काट छांट के जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, मस्तिष्क मंथन करके जो आपको लगता कि ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि निरंतर सुधार तो होता ही रहता। पे कमीशन का मतलब ही क्या होता है? अब ये पे रिवाइज भी जो होगा, पे कमीशन और पे रिवाइज में एक फर्क है, वो हम बता देते हैं। पे कमीशन ज़्यादा अच्छा क्या है? पे कमीशन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जितने भी असंतोष कर्मचारियों के होते हैं उनके श्रमिक नेताओं को वो धीरे धीरे पता होते हैं, और वो कमीशन जो होता है वो चर्चाएं इन नेताओं से करता है, और वो कई दौर की मीटिंगें होती, विदेश भ्रमण करते हैं और कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हैं। तमाम तरह के सुधार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पे रिवाइज जो होगा 8वें पे कमीशन की जगह पे 1 जनवरी 2026 से, उसमें भी नेताओं से चर्चा निश्चित तौर से होगी, क्योंकि पीएसयू में इसी तरह से पे रिवाइज होती है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे जो सरकारी बैंकें वगैरह हैं, बेल है, हल है, तो इनमें सब में तो पे रिवाइज होती है, इनमें पे कमीशन नहीं होता है। लेकिन वहाँ कर्मचारी संगठन बैठते हैं, बहुत जल्दी फटाफट सब कुछ हो जाता है। तो और वो उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि 10 साल ही हो, वो चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। तो पे कमीशन तो बीच में कुछ बार 10 साल से आगे खिंच गया है। तो ये जानकारियां हैं, जो भी जानकारी होगी ताज़ा आपके हित की या आपको जाननी होगी वो हम बताएंगे। लेकिन अभी पैन का मामला है, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा खुद का भी एड्रेस जबलपुर का है, अभी हम रह रहे हैं श्योपुर में, तो हम अपने यहाँ हमारा आवास भी हमने बनाया है, उसी में रह रहे हैं, तो वो एड्रेस हमें बदलवा लेना चाहिए था। लेकिन हमारे जैसे अब दूसरों को कुछ भी बताते रहते हैं, लेकिन खुद के प्रति लापरवाह, घोर लापरवाह, बहुत ही नालायक किस्म के आदमी हैं। परिवार वाले भी जानते हैं कि बहुत बेकार आदमी, घर के काम के नहीं है, फालतू इधर उधर बकवास हम इसी टाइप की करते रहते हैं, कोई मिल जाता उसके हित में। हमने अपना एड्रेस 1-2 बार हमने सोचा, तो वहाँ देखा भीड़ थी, हमने कहा कौन जाएगा वो, अब हमें बदलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैन कार्ड पहुँच जाएगा सरकारी आवास, व्हीकल स्टेट। तो वो कुल मिला के हम खुद करेंगे। और ये हम कह देंगे हम कोई बहुत काबिल तारीफ व्यक्ति नहीं, हमारी नज़रों में हम अपने को 3rd डिवीज़न पास करते हैं, लेकिन हम उसमें संतुष्ट हैं। हाँ, हम कुछ गलत कोशिश नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने पे ज़्यादा करते हैं, दूसरों पे कम करते हैं। लेकिन दूसरों पे भी गुस्सा करेंगे तो उनके हित के लिए, हम कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, नुकसान केवल करते हैं अपना, क्योंकि गुस्सा हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा नुकसान होता है। तो कुल मिला के आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस उम्र में आके आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, क्रोध ज़्यादा आने लगता है, भैया नियंत्रण करो, सर्दी आ गई, दिमाग को ठंडा रखो। हाँ, सुबह ज़्यादा जल्दी उठ के टहलने की कोशिश नहीं करो। आपको बता दें, जो हार्ट अटैक के केस होते हैं उसका सबसे बढ़िया वाला टाइम जो है 5 बजे के इर्द गिर्द का रहता है, तो बहुत जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपको हम एक बता रहे हैं, जो बीच में हमने यानी रोचक जानकारियाँ दी थी, तो इसमें हम एक नया सिस्टम अभी लागू करें, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हम आराम से उठते हैं और बिल्कुल टहलते टहलते नहीं, योगा वगैरह सब कुछ करना आता है, लेकिन बिल्कुल नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं वो भी बताएंगे। एक अलग टाइप की एक दिन हम बहुत मनोरंजक चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और बहुत काम की, कि ये सब कैसे होता है।
तो एक वादे के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं कि हम लगातार कोशिश यही करेंगे, कृत संकल्पित हैं कि झूठी जानकारी नहीं देंगे, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे। मनोरंजन के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। ये तथ्यात्मक सटीक जानकारी होना चाहिए। जो लोग भरोसा करते हैं उनके भरोसे को तोड़ना पाप सरीखा है। हम उनके भरोसों को, यानी आप लोगों के भरोसे को किसी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहेंगे। हम कुछ नया भी करेंगे तो कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रिया मांगते हैं। अगर आप पसंद नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, ये बोल दिया आपसे, तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ वीडियो देखें, शेयर कर सकते हैं। आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर चुके हों। जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कई लोगों ने बोला है कि कैसे ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हम व्हाट्सएप का लिंक ही दे देंगे। क्लिक करेंगे उसको, फिर आप ज्वाइन कैसे कर लेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं, अपने बच्चों की मदद ले लें या किसी और अच्छे जानकार को ले लें। कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं लिंक के बावजूद, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि 4 अनुभवी व्यक्ति, हम लोग बहुत ज़्यादा अगर नहीं हैं कि वर्तमान पढ़ाई लिखाई वाले, तो अनुभवी तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं ना, सभी पेंशनर। तो जहाँ 4 अनुभवी लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहना ही क्या है। तो वहाँ पर एक से एक प्रबुद्ध अनुभवी लोग हैं जिनके लिंक अच्छे हैं, जिन्होंने ये काम किया है। वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करते हैं, लेटर शेयर करते हैं, कोर्ट के आदेश शेयर करते हैं। तो आप भी जुड़ें। अगर आप शेयर करना चाहें या लेना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें या किसी के सवाल का जवाब देना चाहें, बेहद महत्वपूर्ण फोरम है और कोई उसका चार्ज नहीं है। बाहर फ़ोन पे अगर करके कोई कुछ आपसे संपर्क करे, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ कहता कि आपका ये काम कराने का कोई हम पैसा लेंगे या इतना दे दो या उसको दे दो, बिल्कुल बचना। ये सब काम फ्री है, जनहिताय। आपका कहीं कोई काम अटके, कहीं आप भटक रहे हो तो तुरंत संपर्क करें। कोई भी पैसा नहीं लगेगा। कोई भी काम है हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी ताकत लगा देंगे कि आपका काम हो जाए, लेकिन बिना पैसे वाला। कोई भी जुगाड़ अप्रोच होगी फ्री वाली होगी, पैसे वाली बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।